हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ अबाउट माय डिप्लोमा जो मैंने कनाडा से किया है। जो लोग पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी कैमलूप्स बीसी से पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा किया है इंटरनेशनल बिजनेस में। और उसी के बारे में आज मैं बताना चाहूँगी कि उसकी क्लासेस कैसे होती हैं, क्यों रजिस्टर किया, कितने ड्यूरेशन का है। सब कुछ जो भी है उसके साथ रिलेटेड। मैंने ये जो कोर्स है वो इसलिए चूज़ किया था बिकॉज़ ये मेरी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ रिलेटेड है। और आप वही कोर्स लीजिए जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ रिलेटेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला हुआ है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आकर फर्दर स्टडीज़ करते हो तो आपको वेवर मिलते हैं, आपको एग्जाम्पशंस मिलती हैं। एग्जाम्पशंस मीन कि आपने जो कोर्स अपने पहले किया था, प्रीवियस स्टडीज़ में किया था, अगर सेम कोर्स आपको अब भी अपनी फर्दर स्टडीज़ में करना है तो वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो आपको दोबारा से करना नहीं पड़ता है। क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि उनको हमको दोबारा नहीं करना पड़ता है। बिकॉज इंडिया में तो हर प्रोग्राम्स हैं जो आपके कोर्सेज बोल लो, वो दोबारा हमको रिपीट करने पड़ते हैं, दोबारा सिलेबस करना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मान लो कि अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है आपने बीकॉम में, तो अगर आपने यहाँ पे कोई डिप्लोमा लिया है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और उसके जो टर्म्स हैं जो सिमिलर टर्म्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं और जो यहाँ पे ये लोग करा रहे हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो आपको दोबारा से वो जो कोर्स है वो यहाँ पर आकर नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्जाम्पशंस मिलती है। उसका एक ये भी बेनिफिट है। और मैंने इसीलिए जो है वो अपना इंटरनेशनल बिजनेस चूज़ किया था। और पोस्ट बैचलरेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे कोअप प्रोग्राम नहीं है पोस्ट बैक के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कोअप क्या होती है तो आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मेरे यहाँ कोअप पे भी वीडियो है कि कोअप क्या होता है, कैसे मिलती है। आपको पोस्ट बैचलरेट के साथ कोअप मिल रही है किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छे डिप्लोमे में जिसमें आप करना चाहते थे, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ बेटर देन कि आप बिना कोअप के पोस्ट बैचलर डिप्लोमा करो। मैंने MBA ऑलरेडी कर रखी थी। उसकी वजह से जो मेरे एग्जाम्पशंस थे वो मुझे 8 एग्जाम्पशंस मिले थे और 22 कोर्सेज थे। 22 - 8 बाकी सारे कोर्सेज मुझे करने पड़े। मुझे सिमिलर कोर्स लेने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी पढ़ाई थी वो टाइम से पहले ख़त्म हो गई, मेरे पैसे भी बच गए। और टाइम से पहले पढ़ाई ख़त्म होने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ना ही इसका ये मतलब है कि मुझे कम टाइम का वर्क परमिट मिला। मुझे 3 साल का ही वर्क परमिट मिल रखा है। मेरी पढ़ाई बेशक 6 महीने पहले ख़त्म हो गई है, दैट डजंट मैटर। वो उतना ही अच्छा है क्योंकि मैं उतनी ही जल्दी जो है वो अपनी जो वर्क परमिट पे हो गई और उतनी जल्दी मैंने अपना काम शुरू कर दिया। क्लासेस कैसे लगती हैं? पोस्ट बैचलर की जब क्लासेस लगती हैं यूनिवर्सिटी में, तो हर सेमेस्टर में जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो चेंज थे। हर सेमेस्टर में मुझे स्टूडेंट्स जो है वो सेम नहीं मिलते थे। हर क्लास में जो स्टूडेंट है वो सेम नहीं मिलते थे। मान लो एक सेमेस्टर में अगर मेरी 4 क्लासेस हैं तो चारों के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। बहुत कम है कि सेम स्टूडेंट्स हों। और एक और चीज़, इंटरनेशनल बिजनेस में मोस्टली जो मेरे कोर्सेज थे उनकी प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा थी। लास्ट 2 सेमेस्टर थे जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन दी और एक सेमेस्टर था मेरा जिसमें सिर्फ मैंने एवरी मंथ जो है वो प्रेजेंटेशन दी थी। 3 कोर्सेज थे और तीनों कोर्सेज में सिर्फ प्रेजेंटेशन और जिसके मार्क्स हैं वो डिवाइड कर होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कनाडा में तो जो 100% मार्क्स हैं वो आपके फाइनल पेपर पर नहीं होते हैं, डिवाइड किए होते हैं। 20 प्रेजेंटेशन, 20 असाइनमेंट्स, 20 मिड टर्म एंड 20 जो हैं आपके फाइनल एग्जाम्स। जो सारे नंबर हैं वो फाइनल एग्जाम के नहीं होते, विच इज़ गुड। मुझे लगता है आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड है बुक्स को लेकर तो यहाँ पर आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूडल कर एक सॉफ्टवेयर था, अभी आई हैव नो आइडिया कि अभी वो लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। मूडल करके सॉफ्टवेयर था, तो उस पर सारी जो टेक्स्ट बुक हैं कई बार प्रोफेसर डाल देते हैं और उस पर जो वो लोग आपको क्लास में लेक्चर देकर जाते हैं वो भी अपडेट कर देते हैं। और वो आपको पहले ही बता देंगे आपके प्रोफेसर्स कि
पेपर कहाँ से आएगा, ये जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, या आपको और जो है वो पेपर्स यूज़ करने पड़ेंगे और स्टडी मटेरियल लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना पड़ेगा। एवरी प्रोफेसर विल टेल यू इन स्टार्टिंग कि आपको कहाँ से पेपर आएगा, आपको कैसे पढ़ने की ज़रूरत है। सो उसको लेकर इतना वरिड होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बुक्स कहाँ से मिलेंगी। अगर कोई बुक लेनी भी पड़ती है आपको, तो आप लाइक टेक्स्ट बुक कर एक पेज है FB पे, उसका मैं लिंक दे देती हूँ, वहाँ पर जाकर सेकेंड हैंड बुक्स खरीद सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं। फर्स्ट अगर आप लाइक लेने के लिए जाओगे मार्केट में, शॉप से लेने के लिए जाओगे नई बुक्स, वो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। हैंड बुक्स चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। और जब आप कोई प्रोफेसर उठा रहे हो तो रेट माय प्रोफेसर पर एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज अपने किसी सीनियर से बात कीजिए, क्योंकि कुछ प्रोफेसर जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, कुछ प्रोफेसर जो है वो लीनियन मार्किंग करते हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसे भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जो सिर्फ प्रेजेंटेशंस के बेस पे ही जो है आपका प्रोग्राम हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट कुछ प्रोफेसर जो है बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, सेम कोर्स होगा बट कुछ प्रोफेसर जो है वो थ्योरी कराएंगे, कुछ जो है पूरी प्रेजेंटेशंस करवाएंगे। सो अपने सीनियर से ज़रूर बात कीजिएगा जिसने इंटरनेशनल बिजनेस कर लिया है, जो यहाँ जो कर रहा है वो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं लाइक अटेंडेंस की। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको पूरा साल जाना पड़ेगा या आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। यह आपके प्रोफेसर पे डिपेंड है कि आपका प्रोफेसर कैसा है। अगर वो हर लेक्चर में आपकी अटेंडेंस लेता है, ही नोज़ कि हाँ आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका प्रोफेसर लीनियंट है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, तो अगर आप वो क्लास नहीं भी लगाते हो दैट डजंट मैटर। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप क्लास लगाने के लिए मत जाओ, आप क्लास लगाने के लिए जाओ, ऑब्वियस से है कि आपको क्लास लगाने के लिए जाना चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी क्लास नहीं लगाते हैं। सो मैंने आई थिंक पहले 2 सेमेस्टर्स में एक भी क्लास मिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे जो 2 सेमेस्टर थे वो लाइक कंटिन्यू थे, लाइक फॉल के बाद विंटर। सो कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद विंटर शुरू हो गया। सो उस वजह से देन आफ्टर समर मैंने कुछ क्लासेस जो हैं वो बंक की थी। कई बार ऐसे होता है ना कि हाँ अब भी ठंड हो गई है तो मेरा जाने का मन नहीं है, ये शाम की क्लास है या अर्ली मॉर्निंग की क्लास है तो मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी। सो ऐसे था। बट पहले 2 सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा लाइक पंचुअल थी अपनी क्लासेस को लेकर। जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, लाइक हम लोग अगर बात करें ओवरऑल यूनिवर्सिटी की, दे आर वेरी सपोर्टिव। लाइक वो लोग बहुत साथ देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ में लेकर। अगर आप उनके कुछ पूछते हो, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। अगर आपको कुछ पूछना है या अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो, और वो चिढ़ते भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें बटरिंग की, जैसे हम लोग अपने इंडिया में स्पेशली जो हैं गर्ल्स करती हैं, बिकॉज बॉयज़ तो नहीं करते, मैंने कभी नहीं देखा। कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी करते थे ना, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं क्लास में, और वो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हैं। और सिर्फ इंडियंस हैं, गोरे नहीं हैं। इंडियंस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक सोचते हैं कि हम लोग अभी भी इंडिया में ही हैं, बैक होम में ही हैं, वही कॉलेज के दिन चल रहे हैं, उसके कितने नंबर आए हैं, उसके कितने नंबर आए हैं, कंपैरिजन करना, मैं उससे आगे निकल जाऊँ, वो मुझसे पीछे रह जाए। सो ये चीज़ अभी भी यहाँ पर चलती है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस की बात नहीं करती हूँ, ओवरऑल बात करती हूँ। बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम लोग को लगता है हम कनाडा आ गए हैं तो लोग सुधर गए हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो दिखता है कि नंबरों के पीछे भागते हैं। गोरे कभी नंबरों के पीछे नहीं भागते हैं। आपके कितने नंबर आए, कितने नहीं आएंगे, उन्हें नहीं पूछेंगे। बट इंडियन स्टूडेंट जाने दो जी, उनकी बात तो अलग ही है। वो तो पक्का पूछेंगे आपके कितने नंबर आएंगे। और उनको ना लगता है इसे देखकर ना कि हाँ हम लोग स्कूल में है, लगता है यहाँ पे रेस लगी हुई है। बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार। कॉलेज लाइफ है या यूनिवर्सिटी लाइफ है, एंजॉय करो बस। एवरेज स्टूडेंट भी रहोगे ना तो भी ज़िंदगी में कुछ कर जाओगे, अगर कैपेबल हो कुछ करने के। सो अगर आप नंबरों के पीछे भी भागते रहो, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो भी आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस नंबर ही रह जाएंगे आपके पास। सो इन्जॉय योर लाइफ, नंबर भी लो और आराम से रहो। जब वेवर लेने हैं आपने, तो ऐसा नहीं है कि आपको उतरते ही यूनिवर्सिटी चले जाना है और उनका अपने जो है सिलेबस जो है वो सबमिट करा देना, ऐसा नहीं है। आप जब यूनिवर्सिटी जाओगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ अपना जो सिलेबस है वो हम लोग को दे दो, हम लोग वेवर चेक कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है तो वेवर उनको दिख रहा है कि हाँ आपको मिल सकते हैं, जो उनको साफ साफ है कि हाँ ये जो है आपने ऑलरेडी किया है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको वेवर जो है वो लाइक 1 हफ्ते के बीच में या 2 हफ्ते के बीच में आपको क्लियर आउट हो जाएगा तो कितने वेवर मिले हैं और कितने जो है वो पेंडिंग है। बिकॉज
बिकॉज जो पेंडिंग वेवर्स होते हैं वो जो सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं वो एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं कि हाँ आपको वेवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बट कुछ वेवर जो हैं वो 1-2 हफ्ते के बीच बीच में क्लियर आउट हो जाते हैं, बिकॉज कुछ कॉमन से जो सब्जेक्ट हैं जो फाइनेंस में लाइक हम लोगों ने पहले किए होते हैं, लाइक BCom में या BBA में, सो वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। बट कुछ के लिए आपको वेट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़ रोज़ उनके पास जाओगे या अगर आप उनको बोलोगे कि हाँ मेरे फ्रेंड को इसमें वेवर मिला है, उसने ये किया है तो मुझे भी वेवर चाहिए, सो ऐसा मत कीजिएगा और ऐसा वो मानते भी नहीं हैं। अगर आप एजुकेशन एडवाइज़र के पास जाओगे सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो आपको बताएंगे कि आपका कोर्स जो है वो कब ख़त्म हो और क्या क्या करो आप, लाइक कितने सेमेस्टर में कितने कोर्स उठाओ, और अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो इसकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अगले सेमेस्टर के लिए। सो आप इस सेमेस्टर में ये कोर्स उठाओ तो अगले में आप ये कर सकते हो। सो दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, बिकॉज जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में कि हाँ कैसा सिस्टम है, बिकॉज हम लोगों को इस सिस्टम के बारे में नहीं पता है। हम लोगों को भी नहीं पता था जब हम लोग आए थे, तो हम लोगों को भी टाइम लगा, तो ऑब्वियस आप लोगों को भी टाइम लगे, तो टाइम लगता है। और आप अगर उनके पास जाओगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी, वो इजीली आपको समझा सकते हैं और आपको समझ आ सकती है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको समझने में ही टाइम लगेगा। कोई कोर्स उठा रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। सो अगर आप ऑनलाइन जाओ TIU.ca, वहाँ पर अपना पोस्ट बैचलर कोर्स निकालो, जो भी आप कर रहे हो उसके नीचे जो है वो आपके कोर्सेज दे रखे हो और उस कोर्सेज के आगे जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तभी आप वो कोर्स पूरा कर सकते हो। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं आई थिंक मोस्टली जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले ही देते हैं, बिकॉज उन लोगों को पता होता है कि आप कौन सा कोर्स पहले करोगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। अगर तो वो रजिस्टर कर देते हैं दैट इज़ ग्रेट, अगर नहीं करते हैं आई डोंट नो, अगर अभी कुछ सिस्टम चेंज हुआ हो तो आप ये देखिए, आप ऑनलाइन जाकर चेक कीजिए कि कौन से कोर्स की कौन सी रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इस सेमेस्टर में ये कोर्स कर रहे हो तो दूसरे कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो कोर्स पूरा कर सो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो चीज़ कर सकते हो। सो अपने जो प्री प्लान कर रखिए कि आपने कौन से सेमेस्टर में कौन सी चीज़ करनी है और कौन से सेमेस्टर में कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो प्री प्लानिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और आपका कोर्स उतनी ही जल्दी खत्म हो। ऐसे कुछ कोर्सेज हैं इंटरनेशनल बिजनेस में जो सिर्फ फॉल में अवेलेबल हैं या जो सिर्फ विंटर में अवेलेबल हैं। सो जो सिर्फ फॉल में अवेलेबल है, सो कोशिश कीजिए कि आप वो कोर्सेज पहले कीजिए। बट अगर आप पहला फॉल लगा रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको पूरी पर करनी पड़ेंगी उससे वो कोर्सेज करने से पहले। सो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले ही प्री प्लानिंग करके रखिए, देखिए कि कौन सा कोर्स कौन से सेमेस्टर में अवेलेबल हैं, ताकि आप वो कोर्स जो है वो ईजिली कर सकें और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए नेक्स्ट सेमेस्टर आने से पहले। जैसे आप इस फॉल में शुरू कर रहे हो और फॉल में ही कुछ कोर्सेज होते हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट आने वाले फॉल से पहले पूरी कर दीजिए। ये भी चीज़ का जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सारे प्रोग्राम्स में ही ऐसे होता है कि कोर्स रिक्वायरमेंट है, सो आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, देन वो आप कोर्स कर सकते हो दूसरा। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा दिस कोर्स और दैट कोर्स। सो अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्राई करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मैंने सारे जो पॉइंट है वो कवर कर लिए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, बट अगर कोई पॉइंट रहता है तो प्लीज़ गाइज लेट मी नो। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, आई होप कि उन लोगों की जो क्वेश्चंस है उनको जो है आंसर मिल चुका होगा। बट प्लीज़ गाइज मुझे MBA के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने MBA यहाँ से नहीं की है और मुझे ये भी नहीं था कि मैं कोई चैनल शुरू करूँगी इन फ्यूचर कि मुझे MBA के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी से, बिकॉज मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में वीडियोस बनाना शुरू किया था। सो ऐसा नहीं था कि मैंने प्री प्लानिंग कर रखी है कि मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ तो मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी। सो मुझे MBA के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो MBA के लिए सो आप उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई नो, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स फैमिली वीडियो। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।